फ्रेंड्स, अगर आपके पौधे भी इस तरह से पत्तियां जल रही हैं, पीली हो रही हैं और पौधों की पत्तियां सूख करके गिर रही हैं, पौधे एकदम बेजान बेजान से हैं, तो आपको क्या करना है? ये पौधे बेजान क्यों हैं और किस क्यों इस तरह से हो रहे हैं? ये दोपहर की धूप की वजह से, क्योंकि गर्मी तेज है, तो दोपहर की धूप से हमें अपने पौधों को बचाना बहुत ज़रूरी है। दोपहर की धूप बहुत तेज होती है और अभी 45-46 डिग्री टेम्परेचर है, तो इस टाइम पे कैसे भी पौधे जो पॉट में लगे होते हैं ख़ास तौर से ये ख़राब होने लगते हैं, क्योंकि इनमें मिट्टी इतनी है कि कम ही मिट्टी है, तो और ऊपर धूप पड़ेगी तेज, तो हमें कुछ काम करने हैं। क्या काम करने हैं? दोपहर की धूप से बचाना है, पौधों को कवर कर दीजिए, या तो ग्रीन नेट का इंतजाम कर सकते हैं तो वो कीजिए, नहीं तो फिर कोई जैसे कि बेडशीट वगैरह है वो डाल सकते हैं, नहीं तो इसी तरह से सारे पौधे ख़राब हो सकते हैं। पौधों को हमेशा हमेशा ग्रुप में रखने की कोशिश करें गर्मियों के टाइम। ये सारे मेरे ग्रुप्स में मेरे तो इसलिए रखे हैं क्योंकि मेरी बालकनी में थोड़ा काम चल रहा है नीचे टाइल्स वगैरह का। तो ये लेबर ने ही सारे पौधे एक साइड इधर रखे हुए हैं, लेकिन इधर धूप तेज है। तो धूप तेज की वजह से ही इसीलिए ये सारी पत्तियां जल रही हैं। मनी प्लांट भी मेरे यहीं पे पड़े हैं, लेकिन जो धूप में रह सकते हैं जैसे अपराजिता है या मोगरा है, ये फिर भी हेल्दी हैं क्योंकि ये तो धूप वाले सनलाइट वाले ही प्लांट प्लांट है। लेकिन ये देखें, मनी प्लांट की पत्तियां एकदम से झुलस चुकी हैं। पूरा मेरा हेल्दी मनी प्लांट जो है वो इस तरह से खराब हो गया है। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ दोपहर के टाइम इनको कवर करूँ, किसी तरह से बचा कर रखूँ। अगला काम क्या करना है? पौधों को अगर हेल्दी रखना चाहते हैं, गर्मी में दोपहर की धूप से या गर्मी से बचाना है, तो मॉर्निंग में पानी दें, और सुबह-सुबह पानी देंगे तो उससे पौधे रूट्स भी ठंडी रहती हैं, उस टाइम पे पानी देना ठीक रहता है। इसके अलावा पौधों की पत्तियों के ऊपर भी शावरिंग कर दें, मिस्टिंग कर दें, अच्छे से ही पौधों को नहला दें। ये काम आप ज़रूर कीजिए, इसी से ही हमारे पौधे गर्मी से बचे रहेंगे। तो इसके अलावा मिट्टी में हमेशा मॉइस्चर बनाकर रखिए। अब हम अपने पौधों को फर्टिलाइज़र भी देंगे, एक बहुत अच्छा-सा ठंडा-सा फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ। ये है एलोवेरा, एलोवेरा तो हर एक के गार्डन में होता है। इन पत्तियों में इतने सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं कि ये कई तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, हम इनको इनटेक कर सकते हैं, अपने हेयर केयर में यूज़ कर सकते हैं, स्किन केयर में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अपने पौधों को, मरते हुए पौधों को भी इससे बचा सकते हैं, कटिंग लगा सकते हैं इसमें डिप करके। तो एलोवेरा एकदम से हमारे पौधों के लिए संजीवनी का काम करती है। चलिए, मैंने 2 पत्तियों को कट कर लिया है अच्छे से। दूसरी चीज़ मैंने ली है उपले या कंडे, जो भी आप बोलते हैं, आपके आस-पास कहीं भी मिल सकते हैं, या फिर आप नर्सरी से ले सकते हैं, या फिर आप पूजा वाली शॉप से ले सकते हैं जहाँ पूजा का सामान मिलता है, या फिर ऑनलाइन भी आजकल मिलने लगे हैं, वो ले सकते हैं आप। तो ये देखिए, मैंने एक उपले को तोड़ लिया है और 4 पीस मैं डालने वाली हूँ अ, बाल्टी में या किसी भी बर्तन में जिसमें आप चाहें बना सकते हैं ये फर्टिलाइज़र। उपले में एनपीके पाया जाता है, इसके अलावा इसमें फोलिक एसिड, ह्यूमिक एसिड, कैल्शियम, नाइट्रोजन, मतलब आयरन, पोटेशियम इतनी अच्छी मात्रा में है। सबसे बड़ा काम करता है ये, हमारे पौधों में जो गुड बैक्टीरिया होते हैं उनको बढ़ाता है, उनको पनपने पे मदद करता है। तो ये फर्टिलाइज़र, अगला ये फर्टिलाइज़र ठंडा बहुत है। तो इस टाइम गर्मियों का बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है ये। और एलोवेरा तो एकदम, जैसा मैंने बताया कि एलोवेरा एक रूटिंग हार्मोन का काम करता है, एक कीटनाशक भी है, और इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, सोडियम, विटामिन, एमिनो एसिड, फोलिक एसिड बहुत अच्छी मात्रा में है, आयरन और कॉपर। तो एलोवेरा को आप अलग से भी एज़ ए फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं, या फिर उपले के साथ बनाकर देंगे तो डबल फ़ायदा आपके पौधों को होने वाला है। ये एक बहुत ही अच्छा-सा ठंडा-ठंडा फर्टिलाइज़र बनेगा। तो मैंने 4 पीस इसमें डाल दिए हैं और बकेट में 3-4 लीटर पानी लिया है। अब मैं इसको ढक कर के रखने वाली हूँ। आप चाहे तो इसको 1 दिन के लिए भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो 2 दिन के लिए भी रख दीजिए। गर्मी में बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। ढक कर के आपको इसको शेड में ही रखना है, धूप में बिल्कुल भी नहीं रखना है। चलिए, 2 दिन के बाद मैं मिलती हूँ। ये देखिए, 2 दिन के बाद का रिज़ल्ट है। मैंने 2 दिन के लिए इसको रखा था, अब ये तैयार हो चुका है फर्टिलाइज़र। बहुत ही ज़बरदस्त फर्टिलाइज़र बन के तैयार हुआ है, और कलर देखिए उपले का और एलोवेरा का। एलोवेरा भी बिल्कुल गल चुकी है और उपले भी एकदम से गल चुके हैं। अब ये इतनी ठंडी खाद है कि हमारे मरते हुए पौधों को भी ये बचा सकती है। आप इसको 15 दिन में दोबारा यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही बेस्ट है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, और ठंडा-ठंडा संजीवनी कह सकते हैं इसको पौधों की। हमें अपने पौधों में इस टाइम पे गोबर की खाद बिल्कुल यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि गोबर की खाद की तासीर गर्म होती है, और इस तरह से उपले का अगर ठंडा फर्टिलाइज़र बनाकर देंगे तो ये ज़बरदस्त इसके आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। ये तैयार हो चुका है फर्टिलाइज़र। ऐसे ही जो का त्यों बिल्कुल कभी भी नहीं डालना है, क्योंकि इससे रूट्स हमारी ख़राब हो सकती हैं। गर्मियों में एक तो गर्म हो जाती हैं, रूट्स तपने लगती हैं, तो रूट्स को एकदम ठंडा-ठंडा फर्टिलाइज़र सुबह के टाइम दें।
अगर आप इसको मॉर्निंग के टाइम देते हैं या फिर इवनिंग में 6-7-8 बजे दीजिए, उसका भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। ये मैंने उपले निकाल लिए हैं और आप इसको या तो दोबारा भिगो कर रख सकते हैं, नहीं तो उनको अच्छे से मैश करके सुखा करके मिट्टी में भी मिला सकते हैं। अब ये मेरा 3-4 लीटर था, अब मैं इसको 10-12 लीटर बनाने वाली हूँ। ये देखिए मैंने भर ली है पूरी बकेट और डालूँगी अभी मैं इसमें। अब ये देखिए अभी और थोड़ा-सा गाढ़ा है तो अपने पौधों के हिसाब से आप बना सकते हैं। आपके ज़्यादा पौधे हैं, कम पौधे हैं, उसी हिसाब से आप इसको बना सकते हैं। अगली चीज़ मैं ले रही हूँ वुड ऐश। वुड ऐश एक बहुत अच्छा-सा काम करेगा हमारे पौधों में। ये एक तो ये फंगिसाइड का काम करता है और इसमें पोटेशियम भी पाया जाता है और कैल्शियम भी, और ये इसकी तासीर ठंडी होती है। तो इसको आप ज़रूर यूज़ करें अपने पौधों में इस टाइम पे, और 1 महीने में 1 बार ही वुड ऐश डालें, ज़्यादा नहीं डालनी है। तो चलिए मैंने इसमें मिला लिया है ये, और ये फर्टिलाइज़र मेरा तैयार हो चुका है। थोड़ा पानी और डालने वाली हूँ, ये देखिए। तो अब इसको अच्छे से मिक्स करके आप अपने सभी पौधों में दे सकते हैं, चाहे वो फ्लावरिंग प्लांट्स हों, चाहे वो लीफी प्लांट्स हों, वेजिटेबल प्लांट्स हों, फ्रूटिंग प्लांट्स हों, किसी भी प्लांट में आप इसको डाल सकते हैं। बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट आपको इसके मिलेंगे। और इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस भिगोना है, 2 दिन के लिए छोड़ देना है और पानी मिला करके पौधों में डाल देना है। ये देखिए गुड़हल, मोगरा, अपराजिता और जो भी प्लांट्स आपके फ्लावरिंग हैं सभी में डालें, अच्छे से फ्लावरिंग भी होगी। और मेरे पौधों के ऊपर ऑलरेडी फ्लावरिंग है, गुड़हल के ऊपर भी है, अपराजिता पे भी फ्लावरिंग हो रही है। अब चलिए डालना कैसे है। ये देखिए मेरी मिट्टी थोड़ी सूखी है क्योंकि तेज़ धूप में रखे हैं, सुबह पानी डालती हूँ तो शाम तक ऐसी मिट्टी हो जाती है, बिल्कुल ड्राई हो जाती है। और मिट्टी के गमले में बहुत जल्दी पानी सूखता है, प्लास्टिक के पॉट में तो फिर भी नमी बनी रहती है, लेकिन प्लास्टिक के पॉट में हमें बहुत ही ध्यान से पौधों को पानी देना होता है। इसलिए मैं तो ज़्यादातर मिट्टी के प्लांट्स ही यूज़ करती प्लांटर ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि इसमें पौधे भी बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं और पौधों की जो रूट्स होती हैं वो तेज़ी से पनपने लगती हैं, तेज़ी से ग्रोथ करती हैं और उनको थोड़ा ऑक्सीजन मिलती रहती है मिट्टी के गमले में। तो ये मिट्टी का गमला बहुत ही बेस्ट रहता है पौधों के लिए। ये देखिए सभी पौधों में डाल रही हूँ अच्छे से, और चाहे वो आपके जेट प्लांट हैं, बहुत ही सभी अच्छे से ग्रोथ करने वाले हैं। मनी प्लांट में डालेंगे तो मनी प्लांट में मॉस स्टिक के ऊपर भी थोड़ा-सा डाल दीजिए, क्योंकि रूट्स जो एरियल रूट्स होती हैं वो वहीं से ही खाना लेती हैं। तो ये देखिए ये है मेरा मनी प्लांट, 3-4 मनी प्लांट सारे इधर ही रखे हैं, सबके पत्ते जल चुके हैं लगभग। लेकिन आने वाले टाइम पे बहुत अच्छे से केयर करने वाली हूँ इनकी, तो ये अच्छे से फिर दोबारा से हेल्दी बन जाएँगे। तो चलिए फ्रेंड्स, यही थी आज की जानकारी। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले एक ऐसे ही अच्छे से फर्टिलाइज़र के साथ। धन्यवाद मेरे प्यारे-प्यारे दोस्तों।